मेहनत का फल ये कहानी एक गरीब किसान की है जो गांव अपने पिता, पत्नी शीला और एक बच्चा सोनू के साथ रहता था। रामलाल खेती करके अपना पेट पालता था। एक सुबह की बात है जब रामलाल अपनी पत्नी को आवाज देता है। शीला, ओ शीला, कहाँ हूँ, जरा बाहर तो आ। हाँ आ रही हूँ। बोलिए, क्या हुआ? मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ, घर का ख्याल रखना। इस बार फसल अच्छी हुई है। भगवान ने चाहा तो फसल बेचकर मुखिया की उधारी चुका दूंगा और सोनू के स्कूल की फीस भी दे दूंगा। और इस बार होली भी तो मनानी है। इतना कहकर रामलाल खेत में काम करने चला जाता है और शीला अपने घर के काम में लग जाती है। रामलाल मन ही मन अपनी फसल को लेकर बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि इस बार वो उधार चुका पाएगा और बच्चे की फीस भी भर पाएगा। रामलाल गाता गुनगुनाता अपने खेत की तरफ जा रहा था कि कुछ दूर रास्ते के बीच में मुखिया का घर था। वही उसे रास्ते में मुखिया मिलता है जो कि बहुत क्रूर और निर्दयी था। वो अक्सर लोगों को उधार देके उनका घर जमीन हड़प लेता था। रामलाल, ओ रामलाल, इधर तो आ जरा। हाँ, आ रहा हूँ मुखिया जी। राम राम। अरे तेरी राम राम अपने पास रख। मुझे तो इतना बता, मेरे पैसे ब्याज समेत कब देगा? अगर इस बार नहीं मिले तो समझ ले, इस बार तेरा खेत ले लूंगा। मुझसे फिर न कहना मुखिया बेरहम है। अरे नहीं मुखिया जी, ऐसा न कहे। इस बार की फसल बिकते ही आपकी पाई चुका दूंगा। ये तो तू पिछले 3 सालों से कह रहा। अब की मेरी रकम मुझे नहीं मिली तो समझ लेना तेरा खेत मेरा हुआ। चल भाग, यहाँ से बड़ा आया। राम राम वाला। मुखिया की ऐसे तीखे वचन सुनकर रामलाल मायूस हो जाता है और दुखी मन से खेत की तरफ जाने लगता है। वही आगे रास्ते में रामलाल की मुलाकात अपने पिता और बच्चे से होती है जो घर वापस जा रहे थे। बाबा जी, वो देखिए, पिताजी आ रहे हैं। अरे रामू, कहाँ जा रहा है? खेत जा रहा हूँ पिताजी। अभी मुखिया मिला था, कहता है खेत छीन लेगा। अरे उसकी बातें छोड़, अपना काम देख। अब की फसल बेचकर उसकी रकम दे देना, फिर क्यों लेगा? खेत जा काम कर, चिंता मत कर, भगवान सब ठीक करेगा। फिर रामलाल बड़बड़ाता हुआ खेत जाने लगता है। ना जाने कब मुखिया के अत्याचारों से गांव को छुटकारा मिलेगा। बड़बड़ाते हुए रामलाल खेत पहुंच जाता है और अपनी फसल को देखकर खुश हो जाता है। उसे लग रहा था शायद अब कि उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि पिछले 3 सालों से बारिश में उसकी फसल खराब हो जा रही थी। अरे नहीं, इस बार भी बारिश आ गई। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब की फिर फसल खराब हो गई। हे भगवान, हाय रे मेरी फूटी किस्मत। पूरा खेत पानी में डूब गया। अब तो लगता है मेरा खेत भी मुखिया छीन लेगा। मेरा खेत भी नहीं बचेगा। पिताजी, अब की फिर फसल खराब हो गई, सब बर्बाद हो गया। अपना खेत भी नहीं बचेगा। अब क्या होगा पिताजी? चल भीतर चल, पहले बहुत तेज बारिश हो रही है, बीमार पड़ जाएगा, भगवान सब ठीक करेगा। पिताजी, अब तो लगता है शहर जाकर नौकरी करनी पड़ेगी, नहीं घर कैसे चलेगा। उस रात बहुत बारिश हुई। अगली सुबह रामलाल नौकरी के लिए शहर जाने लगता है। शीला, मैं शहर जा रहा हूँ नौकरी करने। पिताजी का, सोनू और घर का ख्याल रखना। फिर रामलाल शहर चला जाता है। वहाँ उसे नौकरी नहीं मिलती तो वह मजदूरी करने लगता है। अबे जल्दी हाथ चला निकम्मे, अभी तक ये माल गोदाम नहीं पहुंचा। अगर चोरी हो गया तो तू भरपाई करेगा। अरे नहीं मालिक, अभी पहुंचाए देता हूँ, आप नाराज ना हो। मैं गरीब आदमी कहाँ से दूंगा, हर्जाना। हाँ, जल्दी कर, ज्यादा बातें ना बना। इसी तरह रामलाल मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमाकर कुछ दिनों में घर वापस आ जाता है। माँ, वो देखिए, पिताजी आ गए। अरे आ गए आप, भगवान का शुक्र है। आ गया रामू बेटा, चलो अच्छा है। हाँ आ गया पिताजी, और पैसे कमा कर लाया हूँ। कल ही पहले मुखिया के पैसे लौटाकर खेत वापस लूंगा और दोबारा खेती भी करूंगा। मैं शहर से अच्छी किस्म के बीज भी लाया हूँ। और आप सब ठीक तो है ना? रामलाल के घर वापस आने से सभी खुश थे। अगली सुबह रामलाल खेत जाने लगता है। शीला, मैं खेत में जुताई बुआई करने जा रहा हूँ। और हाँ पिताजी, मुखिया के पैसे भी दे दूंगा। घर पर इतना बताकर रामलाल मुखिया के पैसे लौटाकर सीधा खेत पर पहुंच जाता है और जुताई बुआई करने लगता है। अब की बार अच्छी किस्म के बीज भी लाया हूँ। मुखिया का कर्जा भी नहीं जो उसकी नजर लगे। मेरी फसल पर भगवान ने चाहा तो अब की नुकसान नहीं होगा। रामलाल अपने खेत में बैल की तरह जी तोड़ मेहनत करता है और शाम होने तक घर वापस आ जाता है। काम भी पूरा हो गया, शाम भी हो रही है, अब घर चलता हूँ। पिताजी आ गए। ओए अरे आ पिताजी गया, आ गए, चलिए पिताजी आ हाथ मुंह गए, धो ओए, लीजिए, ओए। फिर सब लोग पिताजी आ मिलकर गए, खाना पिताजी खा आ लेते गए, हैं। ओए, ओए। आप भी थक गए होंगे। चल सोनू, तो भी चल, आप भी आइए पिताजी। चल सोनू, ओह ये बुढ़ापा चलने फिरने भी नहीं देता। फिर पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। रामलाल के खेत फिर से हरे भरे हो गए। अब की भगवान ने भी उसका साथ दिया। बारिश की वजह से फसल खराब नहीं हुई।
बल्कि अच्छे दामों में बिक गई। पिताजी अब की बार फसल भी खराब नहीं हुई, बल्कि अच्छी किस्म के बीजों की वजह से अनाज भी ज्यादा हुआ और बढ़िया दामों में बिका है। भगवान का शुक्र है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कैसी भी परिस्थिति हो हमें मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। मेहनत का फल जरूर मिलता है। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही अच्छी कहानी और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। व वीडियो को लाइक करें और कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।